हाँ भाइयों, बहुत कोई क्लासिकल किस्म का फड्डा हो चुका है, बहुत बड़ा फड्डा हो चुका है। हाँ यार, मैटर हो गया है, ये मामला हो चुका है। फ़ोन वोन करके लड़के वड़के बुलाना पड़ेंगे भाई, ये लंबा मामला खिंचेगा ये। और ये फड्डा हुआ है अली तरीन का, पीएसएल की मैनेजमेंट से। अली तरीन हमने देखा होगा काफ़ी टाइम से वो अक्सर नाराज़ ही रहते थे पीएसएल की मैनेजमेंट से। उनके ट्वीट्स आते रहते थे, वो क्रिटिसाइज़ करते रहते थे मैनेजमेंट को कि ये मार्केटिंग सही से नहीं कर रहे हैं, इनका जो पूरा तरीका है पीएसएल को चलाने का वो सही नहीं है, इनका जो फ्रेंचाइज ऑनर्स के साथ जो इनके रवैया है वो ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन गैप का वो बताया करते थे। वो ये बताया करते थे हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम पीएसएल के अंदर ऐड कर सकते हैं जिससे ये लीग एक्साइटिंग होगी और जिससे क्राउड इंगेज होगा और जिससे हम स्टेडियम्स को अपने फुल कर सकते हैं। क्योंकि जैसा फैक्टर रहता है कि पीएसएल में क्राउड ना आने का, अब जैसे कि लाहौर में मैच होगा, रावलपिंडी में मैच होगा और इधर भी अगर होम टीम्स का मैच होता है तो हमें क्राउड देखने को मिलता है। और कराची का फैक्टर ये है कि कराची में क्राउड आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। कभी कभार आई है तो आई है, वरना यूजुअली अगर हम देखते हैं तो वो ज़्यादा क्राउड उधर नहीं होता। और लाहौर वगैरह में जब दूसरी टीम्स के मैचेस होते हैं, या तो ये आपका अल्लाह भला दिन दे, क्या नाम है इसका, मुल्तान के अगर अब मुल्तान में अगर दूसरी टीम्स के मैचेस होते हैं, या तो रावलपिंडी में जो दूसरी टीम्स के मैचेस होते हैं, तो उधर हमें क्राउड इतना खास देखने को नज़र नहीं आता। होम टीम के मैचेस होते हैं तो एकदम फुल होता है। आप वहाँ पे जो ये प्रपोजल देते थे कि हमें हर स्टेडियम में मैचेस करवाने चाहिए, हर एक को होम टीम मैच देना चाहिए, इससे क्राउड इंगेज होगा, वो आइडियाज़ देते रहते थे। लेकिन पीसीबी के जो है वो इनसे इख्तलाफात बढ़ते गए और पीसीबी ने फिर आखिरकार 1 महीना पहले उनको लीगल नोटिस भेज दिया। अब उन्होंने नोटिस ये भेजा कि उसमें नोटिस में ये था कि आपने जो ये सारा क्रिटिसिज्म हम पे किया है, आप ये अल्फाज वापसी लेंगे और आप पीसीबी से और पीएसएल के मैनेजमेंट से आप अपोलोजाइज़ करेंगे, मीटिंग करेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे, अपने वर्ड्स वापसी लेंगे। और अली तरीन ने अपोलोजाइज़ किया, बिल्कुल किया। अली तरीन ने इस चीज़ पे अपोलोजाइज़ किया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पीएसएल नंबर 1 लीग बने, मैं ये चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अली तरीन ने ये बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि क्राउड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीएसएल देखने के लिए आए, मैं इस चीज़ के लिए माफ़िया चाहता हूँ। सो यू कैन से कि बहुत कोई तंज़िया किस्म की उन्होंने माफ़ी मांगी है। और फिर उन्होंने जो सबसे आला काम कर दिया, जिससे फड्डा पड़ा, जिस पर मैंने कहा था कि फड्डा सीरियस हो चुका है, वो ये था कि उन्होंने लीगल नोटिस को फाड़ दिया। और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपसे माफ़ियाँ मांगूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, मैं खामोश बैठूंगा तो ये आपकी गलतफ़हमी है। अब अली तरीन साहब ये कहते हैं कि ये चीज़ें जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं कि क्राउड आए या ना आए ये मैनेजमेंट जाने, अली तरीन का इससे क्या लिंक है? लिंक ज़रूर है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब पीएसएल पैसा कमाता है, ठीक है, जब पीएसएल पैसा कमाएगा तो फ्रेंचाइज को भी तभी पैसा मिलेगा, वरना फिर जितना आपकी अर्निंग, जितना रेवेन्यू होगा उस हिसाब से मिलता है पैसा। तो अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मुल्तान सुल्तान जो है वो सबसे महंगी टीम है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगी टीम की जो बोली लगी थी वो मुल्तान सुल्तान की लगी थी, क्योंकि नई टीम थी। अब सुनने में आ रहा है कि 2 टीमें और आनी है ना पीएसएल की। अब यहाँ पे मैं अली तरीन साहब के साथ ना कुछ बातें एग्री करता हूँ। अब जैसे पीएसएल की मैनेजमेंट बहुत सोई हुई है, ये सच है यार। देखो 2 टीमें आनी है, नहीं हम सब ये सुन रहे हैं कि यार 2 टीमें आएंगी, 2 टीमें आएंगी। अभी तक के आपने कोई अनाउंसमेंट ही नहीं की उसको लेके कि ये 2 टीमें कौन सी होंगी, क्यों नहीं होंगी ये चीज़ें। या पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसको अपने आवाम को जो है, अपने फैंस को इंगेज रखना चाहिए। आप मंथली या वीकली भी या हर 2 महीने के बाद ही भाई आप कोई ना कोई न्यूज़ तो आप देते रहो, जिससे क्राउड को, आवाम को पता तो लगे कि हमारे पास कोई एक लीग मौजूद है और इस लीग में क्या चल रहा है, उस लीग में क्या इन्वेंशंस हो रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ चलता हुआ नज़र हमें नहीं आता, जो कि बिल्कुल गलत। अब 2 टीमें, कोई कहता है कि फैसलाबाद आएगी, कोई कहता है कि सियालकोट आएगी, कोई कहता है कि कश्मीर की आनी है, कोई कहता है हैदराबाद की आनी है, कोई कहता है सक्खर की आनी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये फड्डा कहाँ जाता है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो है वो बड़ी बन चुकी है, ये मामला जो है मेरे ख्याल से कोर्ट तक के चला भी जाए, क्योंकि लीगल नोटिस फाड़ा गया है और अली तरीन साहब जो हैं वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। और पीसीबी को उनको लीगल नोटिस भिजवाने के बजाय मेरा ये मानना है कि आप ओनर्स के साथ बैठ के मीटिंग्स करते, आप पूछते कि भाई आपके साथ क्या मसला है, हम उसको जो सॉल्व करने की कोशिशें करते हैं। जितने भी ऑनर्स हैं, आपको पैसा नहीं बन रहा, वो कैसे नहीं बन रहा उसका, और उसका एक आइडिया निकालने की ज़रूरत थी, ना कि आपको कोई टसल निकालने की ज़रूरत थी, क्या एक ईगो में आने की ज़रूरत थी कि आप लड़ाई झगड़ा कर दें ओपनली आके। मेरा पर्सनली ये मानना है, ये चीज़ मेरी माननी है कि पीसीबी ने भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, अली तरीन ने भी इतनी ओपनली ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम अली तरीन के मुतालबात देखें तो वो बिल्कुल ठीक लगते हैं हमें। और अगर हम पीएसएल की मैनेजमेंट ने जो नोटिस भेजा इस बात पे कि आपने वर्ड्स वापसी ले लें, नहीं यार वर्ड्स क्यों वापसी ले लें, आप जिस चीज़ में गलत हो तो उस चीज़ पर तो आप गलत हो ना, ये आपने एडमिट करना पड़ेगा।